आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही। अभी चालू नहीं हुआ है सर, थोड़ा सा रुकिए, वेट करिए थोड़ा। आवाज आपकी आ रही है अभी? आने दीजिए, ज्वाइन अच्छा करने दीजिए अच्छा। थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अच्छा, क्या करना रहता है बता दीजिएगा मुझे। मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता इसमें। अभिजीत जी। Yeah, good morning, everyone. How are you? फाइन। Very good. Samsung SM. आपका नाम क्या है? आपने सैमसंग एसएम के नाम से ज्वाइन किया है। आप लोग अपने रीनेम कर लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों को कॉल करना। सो प्लीज, ऑल आर यू रिक्वेस्टेड। कर दिया। Good morning, everyone. And here I would like to introduce the great aura scanner, Mr. अभिजीत। अभिजीत जी मेरे फ्रेंड भी हैं। हम दोनों ने एक साथ कुछ कोर्सेज भी किए हैं एंड अभिजीत जी ने हमारे प्लेटफॉर्म से भी कुछ कोर्सेज किए हैं और आज अभिजीत जी इतनी बड़ी हस्ती हो गए हैं कि ऑरा स्कैन कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं आपका ऑरा कैसा है, आप क्या पोटेंशियल लेकर के अपने साथ चल रहे हैं और आपके आसपास जो भी चीजें हैं वो भी आपके लिए किस ऑरा के साथ में आपको सेफ्टी दे रही हैं या आपको नेगेटिविटी दे रही हैं। तो इतनी अच्छी स्किल के साथ पहली बार हम अपने प्लेटफॉर्म पर ये हम कहेंगे कि कोर्स लेके आए हैं या इसके बारे में जानकारी लेकर के आए हैं। इट इज वेरी मतलब प्रीशियस मैं कहूंगी इसे। एंड थैंक्स टू अभिजीत जी कि अभिजीत जी ने हमारे प्लेटफॉर्म पर आने का ये जो इनविटेशन है वो एक्सेप्ट किया। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो लोग भी हमारे साथ आज यहाँ जुड़े हैं। बिकॉज देखो, ना तो भक्त के बिना भगवान की कोई अहमियत और ना ही भगवान के बिना भक्त है। तो हम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत होती है, स्टूडेंट्स को टीचर की और टीचर को स्टूडेंट्स की। तो सभी स्टूडेंट्स को नमन और उससे पहले प्रथम गुरुओं को नमन। तो हम 5 बार कम से कम गायत्री मंत्र का मन ही मन में जाप करें ताकि हमारा यह सेशन बहुत अच्छा जाए ईश्वर की कृपा से और आप सब लोग भी यहाँ से हील होकर के जाएं। तो सभी मन ही मन में एक बार माँ भगवती को याद करेंगे और उनका ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र को 5 बार अपने मन में दोहराएंगे। ओम गुरुवे नमः।
अभिजीत जी, प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए और आप सभी लोगों से हाँ मेरी जी। विनती है, आप चलिए, सब मैं लोग कैमरा ऑन करने से पहले मुझे भी एक बार प्रेयर करने दीजिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने गुरुओं को सभी लोग नमस्कार करें। आई वेलकम यू एवरीबडी, एवरी प्योर सोल सिटिंग हियर। मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, लेकिन मैं अपने मुंह से अपना एक बार इंट्रोडक्शन फिर दे देता हूँ। पहले तो सोमिका मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैम ने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया। प्लस एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं अपना जरूर देना चाहूँगा। मैं एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आई डन माई इंजीनियरिंग इन 2005 और पिछले 4 से 5 साल से मैं ऑकल्ट साइंस में हूँ। आई बीन प्रैक्टिसिंग सिग्नेचर एनालिसिस, ग्राफोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कुछ समय से ऑरा हीलिंग को भी मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और इसका ग्रेट एडवांटेज देखते हुए आई जस्ट थॉट दैट कि एवरीबडी शुड नो द वैल्यू ऑफ द ऑरा, किस तरीके से हम ऑरा हीलिंग कर सकते हैं, ऑरा डाउजिंग हम कर सकते हैं और किस तरीके से इसको यूज करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। आप लोग का ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? देखिए, ऑरा बेसिकली होता क्या है, हमको ये समझना पड़ेगा कि ये ऑरा होता क्या है और ये इस ऑरा को हम अगर पहचान जाते हैं तो हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो एक 1800 सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला। तो उनने ये डिस्कवरी की कि एवरी आइटम, और बोलते थे जो भी इस संसार में जो भी वस्तु है, जो भी चीज है, अगर मान लीजिए वो जीवित है या निर्जीव है, तो हर केस में उसके शरीर से एक वाइब्रेशन निकलती है, कुछ एनर्जीज निकलती है। इस एनर्जीज को हमको समझना पड़ेगा। आवर बॉडी इज ऑल्सो रिलीजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस एनर्जी को जब हम समझ जाएंगे तो इसके बेनिफिट जो होते हैं, ये देखिए इसके बेनिफिट होते हैं। इट हेल्प विथ क्लियरिटी ऑफ माइंड, पीसफुल बॉडी, हेल्दी बॉडी, हमारा फेस ग्लो करेगा। प्लस ये बहुत ज्यादा आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाएगा, जिससे कि आपकी अगर अगर कुछ ऐसी विशेष हैं जो पूरी नहीं हो रही है तो आप इस एनर्जी को चैनलाइज करके उस चीजों को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा साउंड हेल्थ आपको मिलेगी, सिंक्रोनाइजेशन होगा, आप अपने विजडम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये जो 5 कोशास होते हैं, ये सबसे बड़ी बात, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो अन्नमय, जो 5 कोश होते हैं, ये शुरुआत होती है अन्नमय कोश की। बेसिकली अन्नमय कोश जो होता है ये ग्रॉस बॉडी होता है, जो हमारे खाने से बनता है, हमारे फूड से बनता है। ये अन्नमय कोश जो होता है, 5 पंचभूत होते हैं, जो वो पंचभूत जो होते हैं वो उससे बनता है, जो बोलते हैं एलिमेंट होते हैं, वाटर, एयर, स्पेस। और ये जो 5 हमारे जो भूतास होते हैं, जो हमारे एनर्जीज होते हैं, एयर होता है, वाटर होता है, स्पेस होता है और वायु, अग्नि, ये जो बोलते हैं, ये सारे जो 5 भूत होते हैं, इससे जो हमारे प्राण बनते हैं, ये मैं आपको, आप आगे आएंगे तो और मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये प्राण को बनाता है। ये हमारी सटल बॉडी की तरफ जा रहा है, ये ग्रॉस बॉडी है, इससे हमारे प्राण बन रहे हैं। और इस प्राण से हम 5 कोश हमारे बनते हैं, इस प्राण कोश से। इसके अलावा देखिए, ये जो एनर्जीज है, ये एनर्जीज से ना हमारे मन बनता है, हमारा मन बनता है, हमारे हमारे इमोशंस बनते हैं। हमारे इमोशंस बनेंगे तो हमारे थॉट प्रोसेस बनेंगे, हमारा चित्त बनेगा। और उसके बाद ये जो चित्त है, जैसे हम एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक फूल है, एक फूल को जब हम देखते हैं तो इस फूल को देखने के बाद सबसे पहले हमारे को क्या लगता है, हमको फीलिंग्स आती है अंदर से, हम अपने दिल से पहले सोचते हैं, फिर उसके बाद हमारे मन में जाता है, फिर हमारे ब्रेन में जाता है, वो उसको प्रोसेस करता है उस फूल को। उसके बाद जो विज्ञानमय कोश है, ये भी सटल बॉडी की तरफ आता है। ये ग्रॉस से हम सटल की तरफ जा रहे हैं और ये मन के बाद ये जो ग्रॉस में आएगा, ये आपको सही या गलत का फैसला लेने पे आपको वो बताएगा कि सही है कि गलत है। जैसे आपने वो फूल को तोड़ा तो आपके पड़ोसी आपको बोलेंगे कि भाई ये फूल को आपने तोड़ा, ये गलत है कि सही है। तो आपका विज्ञानमय कोश होता है। उसके बाद आपका जो आगे का जो कोश होता है, जिसको हम बोलते हैं 5वां कोश, जो बोलते हैं जो आनंदमय कोश, दैट इज कॉल्ड द ब्लिस 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 स्टेज। तो ये जो स्टेज है, ये आपके ब्लिस को बताता है। ये आपको उस जगह लेके जाता है जहां पर आपकी एनर्जी जो होती है बहुत ज्यादा लो लेवल पे होती है और इससे आप ऊपर की शक्तियों से कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये आनंदमय कोश पे चलता है। एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय दिस आनंदमय कोश। तो ये जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश है, ये कोश जो है,
ये जानवरों में भी होते हैं। देखेंगे अगर आप किसी डॉग को, आप अगर मान लीजिए कोई डॉग को अगर आप पत्थर मारेंगे तो वो डॉग भी आपको रिएक्ट करेगा। तो उसके अंदर भी, लेकिन उसके अंदर विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की कमी होती है, जो सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग के अंदर में होता है। लेकिन जब हम ये ऑरा हीलिंग को जब हम आगे और समझेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि हमारे जो डाउजिंग रॉड है, इसका कंसेप्ट जो है, ये विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये दोनों कोशों से काम करता है। जैसे हम इसको आगे समझेंगे, थोड़ा सा आप आगे और थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जो आनंदमय कोश है, ये ब्लिसफुल स्टेज, ये इस यहाँ पर पहुंचने के बाद आप स्पिरिचुअल कनेक्शन बना सकते हैं और डाउजिंग रॉड को आप यूज कर सकते हैं। देखिए, आपको एक चीज और बताऊंगा, ये डाउजिंग रॉड पे आने से पहले आपको मैं एक स्टडी हुई थी जर्मनी में। एक ऐसा प्लेस था जहां पर बहुत ज्यादा ना एक्सीडेंट्स होते थे। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये पता लगाया कि वो एक्सीडेंट्स होते थे तो वो क्यों हुए। तो बेसिकली वो हुआ ये जियोपैथिक स्ट्रेस जो होता है, इसके कारण ये हुआ। ये आज की डेट में एक सबसे बड़ा एक क्या बोलना चाहिए, जो ह्यूमन के ऊपर जो एक कर्स बोलना चाहिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसको मैन मेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण भी ये बहुत कुछ होता है। तो वहां ये स्टडी हुई, तो वॉल्केनिक इरप्शन होने के कारण ना वहां एक क्रैक्स बन गए थे। तो वहां से वो जियोपैथिक स्ट्रेस ऊपर आता था और मास डिस्ट्रक्शन होता था, और उसके कारण बहुत सारी चीजें ऐसी जो अनहैपनिंग वहां होने लगी। और इसके ऊपर अभी भी स्टडी चल रही है, और ये ऑरा डाउजिंग रॉड जो है, ये आपका जियोपैथिक जो स्ट्रेस है, इसको बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर सकता है। दूसरी बात, ये जो जियोपैथिक स्ट्रेस है, ये अगर आपके घर में, अगर आपके घर के नीचे से कहीं से गुजरा हुआ है, तो और तो आप ये मान के चलिए कि आपको वो लॉन्ग टर्म इलनेस देगा। आपको कैंसर दे सकता है, आपको ऐसी बीमारी दे सकता है, आपको इंसोमेनिया दे सकता है, आपको अगर मान लीजिए लो स्पर्म काउंट दे सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम जो हो सकती है, आ सकती है। और अगर आप ये सोचेंगे सिर्फ ये ग्राउंड वालों को असर करता है, तो ये 250 मीटर तक ऊपर आ सकता है। ऊपर 250 मीटर तक आ जाएगा, ये ऊपर वाले फ्लोर तक आ सकता है, ये इसका इतना पावर रहता है। ये एक्सीडेंट होते, देखिए इसमें हार्ट अटैक हो सकता है, नी पेन, लो स्पर्म काउंट, ये सारे कुछ, इंसोमेनिया, स्ट्रेस, रिलेशनशिप इशू हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है। तो आपको ये जियोपैथिक स्ट्रेस जो है, ये बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं बीच में, मैम। नहीं नहीं, अभी कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलिए चालू करते हैं। अब हम ये सोचेंगे कि वाई डाउजिंग रॉड। एवरी अकल्ट साइंस जो प्रैक्टिस करते हैं, उनके हर प्रैक्टिस में एक परसेंटेज होता है, एक लेवल होता है जहां पर वो उसके ऊपर नहीं जा सकता। बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग न्यूमरोलॉजी फ्रॉम पास्ट 3.5 years, और और भी चीज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो 100% रिजल्ट तो नहीं मिलता किसी में भी। लेकिन अगर आप डाउजिंग के साथ न्यूमरोलॉजी को अगर कनेक्ट करते हैं, तो आप रिजल्ट 98% दे सकते हैं। 2% प्लस माइनस आपको एरर आएगा, आ सकता है। इसके अलावा डाउजिंग रॉड जो है, सबसे बड़ी बात आज की डेट में, देखिए वी आर लिविंग इन एरा ऑफ 2 minute नूडल्स। एवरीबडी वांट इंस्टेंट रिजल्ट। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है, अगर आप वास्तु कंसल्टेंट नहीं है, या आप नॉर्मली भी डाउजिंग को यूज करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज इट एनीवेज, आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये जो 2 minute नूडल्स वाली मैंने बात बताई, ये इंस्टेंट रिजल्ट देगा। आप इसको लेके आइए, इसको सीखिए, और दूसरे दिन से आप इसको यूज करना चालू करिए। आप इसको एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर सकते हैं इसको। और आप देखेंगे कि वास्तु जो प्रैक्टिस करते हैं, न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, इनको 91 कॉम्बिनेशन समझना पड़ता है। आपको कई सालों की मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे, जहां आप कस्टमर को वो सॉल्यूशन दे सकते हैं जो कस्टमर चाहता है। एस्ट्रोलॉजी में 2.5 लाख कॉम्बिनेशन होते हैं। एस्ट्रोलॉजर बनने के बाद आपको 5 साल 6 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं। लेकिन डाउजिंग रॉड के साथ ऐसा नहीं है। दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट वन। और इसके अलावा अगर आप कंपेयर करेंगे, तो आजकल मॉडर्न ऑरा स्कैनर आए, दैट इज इन 9 times दिस इज चीपर देन दैम। वो अगर 19,000 18,000 का है, तो ये आपको 1800 से 2,000 रुपए में मिल जाएगा, और इजीली अवेलेबल। आप कन्वीनियंट कहीं पर भी इसको कैरी कर सकते हैं, और आसानी से कुछ आपकी जो हिडन प्रॉब्लम्स हैं, उसका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और बहुत आसानी से आप इसको सीख भी सकते हैं। देखिए, इसके अलावा डाउजिंग रॉड वर्क्स ऑन 9 प्लैनेट्स। जो आपके 9 प्लैनेट्स हैं, अगर आप ज्योतिषी के पास जाएंगे, तो वो आपको बोलेगा आपका मंगल भारी है, या आपका सूर्य कमजोर है, या आपका चंद्रमा कमजोर है। तो आप इस डाउजिंग रॉड से ये जान सकते हैं कि आपके जो प्लैनेट की पोजीशन है अभी कहाँ है। वो आप पता कर सकते हैं, परसेंटेज देख सकते हैं, यस नो देख सकते हैं।
आपके क्वेश्चन के ऊपर इंट्यूशन, इंटेंशन और आपका कमांड, इसके ऊपर ये डाउजिंग रॉड काम करता है। तो अगर आपने इंट्यूशन को समझ लिया, इंटेंशन को समझ लिया और आपने प्रॉपर कमांड दिया, तो ये 100% या 98% तो आपको रिजल्ट देगा। 2% प्लस माइनस हम रखते हैं इसको। इसके अलावा जो अष्ट लक्ष्मी होती है, हर इंसान चाहता है आज की डेट में उसको लक्ष्मी मिले, लेकिन उसको पता नहीं कि कौन सी लक्ष्मी को यूज करना है, कौन सी लक्ष्मी का यूज करके वो अपनी लाइफ में जो बोलना चाहिए अच्छी बेटर लाइफ कर सकता है, अच्छी आगे कर सकता है। इसके अलावा 7 चक्रास कर सकते हैं। बेसिकली देखिए, अगर कोई योगा प्रैक्टिशनर है और अगर वो किसी को योगा रेमेडी दे रहा है, तो अगर वो डाउजिंग रॉड से ये जान ले कि उनके चक्रा कहाँ पर हैं, कितने बैलेंस है उनके चक्रा। बेसिकली 7 प्रकार के चक्रा होते हैं। एक हमारा रूट चक्रा होता है, एक हमारा सेक्रल चक्रा होता है, एक स्वादिष्ठान चक्रा होता है, एक हमारा हार्ट चक्रा होता है, एक थायराइड चक्रा होता है और हमारा एक थर्ड आई चक्रा होता है और हमारा क्राउन चक्रा होता है। ये 7 चक्रा होते हैं। तो हर चक्रा के कलर होते हैं, तो आप इजिली उन कलर को जान सकते हैं कि किस चक्र के कैसे कलर, कितनी कलर उसको जरूरत है, वो आप बैलेंस कर सकते हैं। तो ये आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं और बाकी जो न्यूमरोलॉजिस्ट है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। चक्रा से उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं, कौन सा एलिमेंट उनका बैलेंस है और बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा 6 डायरेक्शंस, अब आप बोलेंगे कि डायरेक्शन तो 4 होते हैं, लेकिन 2 डायरेक्शन और होते हैं। एक डायरेक्शन वो होता है जो ग्राउंड होता है और एक होता है आपका आसमान, जो आपका एयर एलिमेंट होता है। तो आप एक चीज देखेंगे कि पुराने जमाने में जो घर होते थे, वो चारों तरफ से बंद रहते थे लेकिन ऊपर से खुले होते थे। आज भी आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको खुले मिलेंगे घर। तो आज की डेट में अगर आप ये देखेंगे कि हर एक इंसान जो है उसके घर में वास्तु दोष है। क्यों? क्योंकि उसने अपना जो वायु तत्व है उसको बंद करके रखा हुआ है। हर बेडरूम के साथ एक टॉयलेट है और वेस्टर्न टॉयलेट है, तो वो राहु का सबसे बड़ा कारक है। तो 100% तो वास्तु फ्री, अगर आप किसी वास्तु विशेषज्ञ को बुला के कर भी देते हैं तो वो नहीं कर सकता सॉल्यूशन। तो ये जो आकाश तत्व है, आप देखेंगे तो उनके आकाश तत्व खुले होते थे, उनके पास रिसोर्सेज कम थे लेकिन फिर भी वो खुश थे। तो ये जो 6 डायरेक्शन है, ये भी आप इससे निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। 5 एलिमेंट जो मैंने आपको बताया, एयर, वाटर, जो 5 एलिमेंट होते हैं हमारे, वो पंचभूत, वो भी आप इसमें बैलेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्लस बंधन दोष जो है, ये देखिए इसके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। मैं बार-बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को अपोज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एवरी साइंस इज हैविंग सम पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। तो ये जो न्यूमरोलॉजी में आप बंधन दोष नहीं देख सकते। ये 4 प्रकार के बंधन दोष होते हैं। जैसे किसी का कर्ज दोष हो गया, किसी का अगर मान लीजिए मांगलिक दोष हो गया, पितृ दोष हो गया और भी कई तरह के दोष होते हैं। तो होता ये है कि अगर मान लीजिए आपने किसी को अंक शास्त्र का सॉल्यूशन दिया, अगर उसके बंधन दोष है, अगर मान लीजिए उसके पास कोई कर्ज है, तो वो सॉल्यूशन उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और आपको ठीक कर सकते हैं। देखिए आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक लड़का था, उसकी एक्चुअली ग्रेजुएशन में उसकी ना मतलब लव अफेयर हो गया था, तो उसने फिर वो लड़की के साथ ना ज़्यादा टाइम तक वो रह नहीं पाया था। तो कहीं न कहीं उसने ना फैमिली के प्रेशर में आके ना दूसरी मैरिज कर ली। तो हुआ क्या कि वो उस लड़की ने उसको मतलब कर्ज कर दिया उस लड़की को, और वो सुसाइडल में चली गई थी, लेकिन उन्होंने सुसाइड किया नहीं। तो जब इसका एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि उसके पास वो कर्ज दोष था उस बच्चे के पास, और उसने सारी रेमेडी की हुई थी, लेकिन उसको फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद जब उसने ये चीज़ की, उसके बाद उसको उस चीज़ का सॉल्यूशन मिलने लगा। तो जैसे मैंने बताया कि आपको एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बेनिफिशियल है, न्यूमरोलॉजी में आप जान सकते हैं, वास्तु में जो हमारे घर का जो ब्रह्म स्थान है, वो आप निकाल सकते हैं इसमें। मतलब विदिन ए सेकंड यू कैन गेट आपके एग्ज़ैक्टली जो घर का जो सेंटर पॉइंट है ब्रह्म स्थान, वहाँ आप जा सकते हैं। वहाँ आपको ये डाउजिंग रॉड से आपको दिखने लग जाएगा कि इसका ब्रह्म स्थान एक्चुअली यहाँ है कि नहीं। अगर ब्रह्म स्थान में कोई, अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव एनर्जी है, अगर मान लीजिए कोई अगर हैवी चीज़ है वहाँ पर, तो वो वास्तु दोष कहलाता है, तो आप उसका भी सॉल्यूशन उससे कर सकते हैं। प्लस देखिए इसमें क्रिस्टल की एनर्जी हम देख सकते हैं। देखिए मेरे पास ब्लैक टर्मलिन नहीं, क्रिस्टल है ये मेरे पास। तो ये इसकी भी एनर्जी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आजकल देखिए आपको रिकमेंड तो बहुत सारी चीजें लोग कर देंगे, आप ऑनलाइन आप परचेज कर लोगे, लेकिन आपको ना कहीं उसका ये नहीं पता चल पाएगा कि ये एक्चुअली में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसका हम लोग अभी एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, आप लोग से ही देखेंगे। जो रुद्राक्ष है, जो नेचुरल रुद्राक्ष होते हैं वो 1 से 10 तक होते हैं, तो वो रुद्राक्ष की एनर्जी आप चेक कर सकते हैं। जेमस्टोन डिटेक्शन में तो ये देखिए बहुत इफेक्टिव है। अगर किसी को अगर जेमस्टोन अगर पहनना है, तो ये मान के चलिए कि अगर आप अगर एक 2 लाख रुपीस का अगर एक जेमस्टोन परचेज करते हैं और एक 500 रुपीस का परचेज करते हैं, तो हो सकता है ये 500 रुपीस वाला आपकी एनर्जी के साथ चैनलाइज हो जाए और वो 2 लाख वाला चैनलाइज ना हो। तो आप जेमस्टोन किसी का उतारेंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी।
तो ये बहुत अच्छा है। पहनने से ज्यादा हमने तो बहुत लोगों के जेमस्टोन निकाल दिए, वो हम परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं इस बार कौन से जेमस्टोन निकाल देंगे। तो वो ठीक है, हमारा कोई पर्सनल इंटेंट नहीं है किसी का जेमस्टोन को निकालने का, और किसी अगर आपको किसी ने दिया है तो हम किसी की श्रद्धा के ऊपर वो भी नहीं करते। अगर वो पहनने हुए हैं तो हम, ऐसा कोई नहीं कि पर्सनली अगर आपको लगता है भाई अगर किसी की श्रद्धा से आया है तो आप उसको पहन सकते हैं। अदरवाइज मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी हम देख सकते हैं, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा इशू हो रहा है कि पता ही नहीं, हम न्यूमरोलॉजी से कैलकुलेशन कर दिए कि मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी है, लेकिन आप डाउजिंग रॉड से चेक कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि अगर मांगलिक दोष है कहीं ना कहीं तो उसकी शादी में इशू आएगा, तो उसके बाद वो मांगलिक दोष को ठीक करेंगे तो आपके मैरिज के जो ब्लॉकेज है वो खुल जाएंगे। प्लस सिग्नेचर एनर्जी को आप चेक कर सकते हैं, आप 2 सिग्नेचर करिए, आप एनर्जी सामने रखेंगे तो आपको एनर्जी पता चल जाएगा सिग्नेचर की, कि आपकी सिग्नेचर एक्चुअली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्लस यंत्रा जो है आपके, यंत्रा की एनर्जी आप देख सकते हैं, ये भी बहुत इफेक्टिव है। यंत्र अगर आप हाथ से बनाते हैं तो वो पता चल जाता है। प्लस देखिए इसके अलावा हम 40 पॉइंटर रिपोर्ट जो बनाते हैं, इसमें आपकी मैक्सिमम चीजें कवर हो जाती है, जिसमें पॉजिटिव ऑरा, नेगेटिव ऑरा, आपका अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, बंधन दोष, ब्लैक मैजिक, ये हम सिखाते भी अपने कोर्स में। डेड एनर्जी, स्पिरिट एनर्जी, इनके रेमेडीज भी हम बताते हैं। पितृ दोष, पिशाच दोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्र दोष जो है, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, ग्लोबल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, जियोपैथिक स्ट्रेस, ट्रेडिंग बिजनेस होगा कि सक्सेस होगा ट्रेडिंग में, कि बिजनेस में सक्सेस होगा, जॉब अच्छा है कि फिर मैरिज योग है कि नहीं है ये पता चल जाएगा, सर्विस में अच्छा है तो ये पता चल जाएगा। इसके अलावा जो आपका जो सन है उसका परसेंटेज पता चलेगा कि आपका सन कितना परसेंट है अभी आपको। मून की एनर्जीज पता चलेगी, जुपिटर पता चलेगा, राहु पता चल जाएगा, मरकरी, वीनस, केतु पता चल जाएगा। इसके अलावा शनि, मार्स, इसकी इसकी जो एनर्जीज है ये आपको पता चल जाएगी। प्लस जो चक्रास मैंने आपको बताया कि हर चक्रा की एक एनर्जी होती है, एक कलर होता है चक्रा का। तो इसको आप देखिए, ये होता है कि अगर अगर मान लीजिए किसी का चक्रास बैलेंस नहीं है, अगर आपका अगर ऑरा बैलेंस नहीं है, और अगर आप बोलते हैं कि 2 लोग जो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, अगर बोलते हैं ना बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब एक अच्छी ऑरा भी एक दूसरे के साथ टच में आती है और एक बुरी ऑरा भी टच में आती है। हमको लगता है अगर हमसे कोई बात कर रहा है और उसकी ऑरा हमको बहुत अच्छी लग रही है, तो वो एनर्जीज है जो, ये जो सारे चक्रास है जो आपकी एनर्जीज है ना, यही बैलेंस होती है एनर्जी। इसको अगर आपने समझ लिया तो आप इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। देखिए कुछ लोग बीमार बहुत जल्दी होते हैं, तो आप चेक करेंगे तो उनकी जो ऑरा है, उनकी एनर्जी है ना, वो छोटी होती बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने जो आपका जो क्षेत्रफल है उसको आपने बहुत कम कर दिया, तो आप तुरंत बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी एनर्जीज अच्छी है, आपका ऑरा अच्छा है, तो वो आपकी एनर्जी पे आके टच नहीं करेगा जल्दी से। तो ये एक बहुत बड़ा एक इसका एक फायदा है। प्लस इसके अलावा देखिए जो पूजा होती है, मैं आपको बताता हूँ। अब आप बोलेंगे कि क्या पूजा तो हम रोज करते हैं, लेकिन एक होता है आपका इष्ट देश, जो इष्ट देव मतलब एक होता है कुल देव जो बोलते हैं, और एक जो होता है आपका इष्ट देव। तो कुलदेव तो सबको पता है, लेकिन आपको एक एग्जांपल में बताऊंगा। नहीं, एक आप मुझे दिख नहीं रहे, नहीं दिख रहे हैं अभी? आपसे कॉल अभी कनेक्ट नहीं हुई है। हेलो, आ रही है मेरी आवाज? आ रही है, ओके। तो ये मैं बता रहा था कि इंसिडेंट हुआ था, एक्चुअली हमारी कम्युनिटी में ही वो डिस्कस कर रहे थे। तो एक सिख कम्युनिटी के एक अंकल जी थे, उनकी एज 65 ईयर्स थी। तो उनका बेटा उनके पास आया, तो कुछ रेमेडीज एक्चुअली चाहिए थी उनको। तो उनने बताया माँ करणी जो है, माँ करणी आई उनके पूजा, उनके देव में। उनकी उनकी जो कुल देवता जो बोलना चाहिए, कुल देवता तो नहीं थे, जो उनके एक्चुअली जो देव, जो मैं आपको पूजा बता रहा हूँ किसकी। तो जब उनसे पूछा गया, उनके बेटे ने जब उनसे पूछा कि भाई आप तो सिख धर्म हम लोग फॉलो करते हैं, तो कैसे आपकी माँ करणी कैसे आई? तो ये पता चला कि वो कहीं ना कहीं कभी राजस्थान गए थे, तो वहां पर वो माँ करणी की जो